सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत कक्षा 9वीं का तृतीय पाठ गोदोहनम भाग प्रथम का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। गो दोहनम, गो का मतलब होता है गाय, दोहनम का मतलब होता है दोना। गाय को दोहना यानी गाय का दोहन, गाय को दुहना। एतत् नाट्यांश चतुर्वयम् इति पुस्तकात् संक्षिप्त संपाद्य च उद्धृतम्। यह जो प्रस्तुत पाठ है वह नाट्यांश है, यानी ये जो विधा है पाठ की विधा वह नाटक से ली गई है। काव्य है वह उसमें नाटक की एक विद्या होती है जिसको रूपक कहते हैं। काव्य दो प्रकार का होता है, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वह होता है जिसको सिर्फ कानों के द्वारा सुना ही जाता है, जैसे महाकाव्य है, ये सब श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक आते हैं जिसको देखा भी जाता है, सुना भी जाता है, इसलिए यह दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। दृश्य जो विधा है उसको रूपक के नाम से जानते हैं। संस्कृत के अंदर 10 प्रकार के रूपक माने जाते हैं और 18 प्रकार के उपरूपक माने जाते हैं। तो संस्कृत साहित्य के अंदर नाटक की भी एक समृद्ध परंपरा रही है। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक अपने आप में रम्य हुआ करता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ वह तो संपूर्ण संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया है। तो नाटक विधा के अंतर्गत एक चतुर्वयुम नामक नाटक से यह पाठ गोदोहनम कक्षा 9वीं में तृतीय पाठ लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति। इस नाटक में इस प्रकार के व्यक्ति के कथानक के बारे में वर्णन किया गया है। इस नाटक में इस प्रकार के व्यक्ति को कथानक बनाया है, इस प्रकार के व्यक्ति का वर्णन किया गया है। यह यानी जो धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुकः वह व्यक्ति इस नाटक के अंदर उस प्रकार के व्यक्ति की कथा का वर्णन किया गया है जो धनवान बनने का इच्छुक है, जिसको जल्दी से जल्दी धनवान बनने की इच्छा है और सुख आकांक्षी, उसने अनुभव किया कि जल्दी से अपन धनवान बन जाए और जब धनवान बन जाएंगे तो सामान्य रूप से सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो वह धनवान बनने का भी इच्छुक है और सुख की कामना, सुख प्राप्त करने का भी इच्छुक है। वह व्यक्ति मास पर्यंतम दुग्ध दोहनाद एवं विरमति, अपने घर पर गाय रखता है। सामान्य रूप से हम सब लोग गाय रखते हैं और गाय रखने का हम सबका दायित्व है, हम सबका धर्म भी बनता है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति, यह एक गो प्रधान संस्कृति रही है। गाय हमारी संस्कृति का आधार है और गाय हम सबके घरों में हो, यह बहुत ही आवश्यक है। गाय का दूध, गाय के दूध से बना हुआ दही, मक्खन और घी, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम माने जाते हैं।
इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि अपने सभी के घरों में गाय का पालन हो, गो पालन हो, ताकि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता में जो गाय का महत्व है उसको हम जान सकते हैं और गाय से हम गो पालन करते हुए गाय से हम उससे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भगवान श्री कृष्ण ने तो ये भी कहा है कि गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे दाएं हो, गाय मेरे बाएं हो, और मैं हमेशा गायों के मध्य ही निवास करूं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने आप को गोपाल कहलाना सबसे अच्छा मानते थे और ये चाहते थे कि मुझे लोग गोपाल के नाम से ही जाने। इसलिए वह व्यक्ति जो लोभ की कामना, लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और अति शीघ्र उसको धनवान बनना था, इसलिए वह धनवान बनने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए गाय है उसको दोहना बंद कर दिया। प्रतिदिन 2 बार दोते, आपको पता ही होगा, प्रातःकाल और सायंकाल। अब उस व्यक्ति ने दोहना बंद कर दिया। मास पर्यंतम दुग्ध दोहना निर्मति, उसने विचार किया कि अपने को 1 महीने पर इस गाय को दूध दोहना नहीं है, गाय को दोहना उसने बंद कर दिया। ये दे मास शांते देदो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक बार में विक्रिय। अब वो ये कहता है कि मैं 1 महीने भर के लिए इस गाय को नहीं दूंगा, गाय का दूध नहीं निकालूंगा दो करके। इसलिए 1 महीने के अंतर्गत जब 1 महीने भर गाय के अंदर दूध है वो एकत्रित हो जाएगा एक बार में विक्रिय, और फिर मैं 1 महीने में 1 बार ही उस गाय को दूंगा, दूध निकालूंगा गाय से, और फिर मैं उसको 1 बार में विक्रिय एक साथ बेच दूंगा। मैं रोज प्रतिदिन गाय को धोने की क्या आवश्यकता है, दिन में 2 बार धोना, इससे बढ़िया है कि अपन 1 महीने में 1 बार ही धोए और उसमें खूब सारा उसमें से दूध निकलेगा और एक साथ बेचेंगे तो संपत्ति अर्जितुम समर्थ भवेत्, और मैं खूब सारी संपत्ति को प्राप्त कर सकता हूँ, खूब सारे पैसे वाला बन सकता हूँ, खूब सारा धन प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए उसने विचार किया कि 1 महीने में 1 बार ही धोएंगे, एक साथ ज्यादा मात्रा में दूध निकलेगा और उसको मैं मार्केट बाजार के अंदर बेच दूंगा और एक साथ मुझे धन की प्राप्ति हो जाएगी और मैं धनवान बन जाऊंगा। परम आशांते यदा स दुग्ध दोहनाय पर्यतते। अब उसने 1 महीने भर गाय को दोहा नहीं, यानी गाय को दो करके दूध नहीं निकाला, और जब 1 महीना हो गया तो उसने दूध निकालने का प्रयत्न किया, दोहना प्रारंभ कर दिया। तदा स दुग्ध बिंदुम अभी न प्राप्त होती, तो जब उसने दोहना प्रारंभ किया तो उसमें से दूध की 1 बिंदु भी उसके थनों में से नहीं निकली। गाय के थनों में से जब उस व्यक्ति ने दोहना प्रारंभ कर दिया तो दोहते समय उसने खूब सारी मेहनत की, लेकिन एक भी उनके थनों में से दूध की बिंदु है वो प्राप्त नहीं हुई। दुग्धम प्राप्ति स्थाने स देदो प्रहारे रक्त रंजितम भवति। अब दुग्ध के स्थान पर जब उसने और कोशिश की थनों में से दूध निकालने की, तो उसमें से रक्त निकलना प्रारंभ हो गया, उनमें से खून निकलना, उनके थनों में से खून निकलना प्रारंभ हो गया, और उसने धेनु के ऊपर प्रहार भी करना प्रारंभ कर दिया कि धेनु दूध क्यों नहीं दे रही है, मैंने महीने भर इसको दोहा नहीं और 1 महीने भर के बाद मैं अब दोहना चाह रहा हूं तो उसमें से दूध क्यों नहीं निकल रहा है। इसलिए उसने गाय के ऊपर प्रहार भी किया और धेनु प्रहारी, फिर धेनु ने भी उसके ऊपर प्रहार किया। आपको पता ही है जब गाय क्रोधित हो जाती है तो कभी कभी लात का भी प्रयोग करती है, पीछे वाली दो जो टांगे हैं उसके द्वारा उसने लात लगा दी उस व्यक्ति की। तो अब उसको दूध न मिल करके स धेनु प्रहारे, धेनु ने उसके ऊपर गाय ने प्रहार किया और उस व्यक्ति को रक्त रंजित भवति, उस व्यक्ति को रक्त रंजित कर दिया, खून से लथपथ वो व्यक्ति हो गया। अब गच्छति स यत्, अब उसको समझ में आ गया, अब गच्छति, अब उसको जानकारी में आ गया, समझ में आ गया, उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई। क्या यत् देनंदिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संग्रह, अब उसको बोध हो गया कि रोज करने योग्य काम है, उसको यदि
न करके महीने के भीतर यदि करेंगे तो लाभ के स्थान पर हानि रेव भवति। जो दैनंदिन कार्य, जो नियमित करने योग्य कार्य है, जो सदैव करने योग्य कार्य है, जो प्रतिदिन काम करते हैं, उनको प्रतिदिन करने की आवश्यकता है। प्रतिदिन काम न करके यदि एक साथ महीने के अंतर्गत करें तो वह कार्य लाभ के स्थान पर हानि को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने महीने पर प्रतिदिन दूध न रोक करके एक साथ महीने, जब महीना हो गया तब उसने दूध को प्राप्त करने के लिए दोहना प्रारंभ कर दिया, तो उस व्यक्ति को दूध के स्थान पर न मिल करके उसको लाभ मिली, उस व्यक्ति को, यानी वह व्यक्ति हानि को प्राप्त हो गया। यह इस नाटक के माध्यम से बताया गया है। तो इस नाटक से हमको यह शिक्षा मिलती है, जो करणीय कार्य है, जो प्रतिदिन करणीय कार्य है, वो प्रतिदिन करें और किसी भी काम को एक साथ एकत्रित नहीं करें कि बाद में एक महीने के बाद कर दूंगा या सप्ताह में कर दूंगा या एक पखवाड़े में कर दूंगा। ऐसा न करके प्रतिदिन जो करणीय कार्य है वो हमेशा प्रतिदिन ही करने से हम लाभ को प्राप्त हो जाते हैं और लोभ कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि लोभ यदि हमने कर लिया तो हमारी भी स्थिति इस प्रकार की हो सकती है। अब इस नाटक के अंदर 5 प्रकार के दृश्य है। नाटक होता है, उसमें अनेक पात्र होते हैं और उनके द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो प्रस्तुत जो नाटक है चतुर्वयु, इसके अंदर दृश्यम पंचमम 5 दृश्य हैं। प्रथमम, द्वितीयम, तृतीयम, चतुर्थम और पंचमम, यानी 5 प्रकार के दृश्य हैं। जो 5 प्रकार के दृश्यों के अंतर्गत यह नाटक खेला जाता है। गोदोहनम, अब उसमें नाट्यांश से प्रमुख पात्राणी, प्रस्तुत नाटक में जो पात्र है उनमें चंदन, एक चंदन है, मल्लिका, एक मल्लिका, एक उमा, कुंभकारः, एक कुंभार, एवं देवेशः। ये प्रस्तुत नाटक के अंदर चंदन, मल्लिका, उमा, कुंभकार और देवेश, ये सब मिलकर के 5 दृश्य के अंतर्गत इस नाटक को पूरा करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।